देखिए, वोल्टास और ब्लू स्टार दोनों ही भारत में रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में जाने माने नाम हैं। और वोल्टास टाटा ग्रुप की कंपनी है और टाटा का इसमें 30% होल्डिंग है। और अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वोल्टास है ये आखिर क्या क्या काम करती है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वोल्टास जो है वो मूलतः एक इंजीनियरिंग कंपनी की तरह कार्य करती है। यानी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद एक यूनिक या ऐसी कंपनी जो केवल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का काम करे ना, वो कंपनी ये काम नहीं करे। अब देखिए, पहले इसका बिजनेस समझते हैं, इसके सेगमेंट समझते हैं कि क्या क्या है, तब आपको ये बात जो मैं कह रहा हूँ उसका थोड़ा सा और डिटेल पता लगेगा। तो पहला इनका सेगमेंट है वो है यूनिटरी प्रोडक्ट्स। अब यूनिटरी प्रोडक्ट्स क्या हुआ, जैसे रूम एयर कंडीशनर्स हुए, रूम कूलर्स हुए, वाटर कूलर है, फिर फ्रीज़र्स है। अपने दुकानों में जो काउंटर होते हैं जिसमें मिठाइयाँ रखने के लिए, या आपके जो ग्लास टॉप फ्रीज़र्स जो होते हैं वो हुआ, जिसमें जैसे फ्रोज़न फूड्स वगैरह रखने के लिए, ये सब। फिर कमर्शियल एयर कंडीशनर में भी है, और इसके अलावा ये वाटर प्योरीफायर में भी है और वाटर हीटर्स में भी है। वाटर हीटर इक्विपमेंट भी बनाते हैं, वाटर प्योरीफायर इक्विपमेंट भी बनाते हैं। ये सेगमेंट। एक दूसरा इनका सेगमेंट है ना, वो प्रोजेक्ट बेस्ड है, और काफ़ी इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो मिडिल ईस्ट और सिंगापुर में हैं। भारत में भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो आप ये वाला जो सेगमेंट है, देखिए फर्स्ट सेगमेंट जो यूनिटरी प्रोडक्ट्स है इसमें तो सब जानते हैं वोल्टास को। ये जो सेकंड सेगमेंट है ना, ये प्रोजेक्ट बेस्ड है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज नाम से इनका एक ग्रुप है। या अपन कहें कि जब ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं तो एक अलग सेगमेंट बना के, जिसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज सेगमेंट के नाम से, उसमें डिटेल ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से अलग देते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, पहला जो इनका है वो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। अब ये क्या हुआ, देखिए बड़े जो रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जब बनते हैं तो वहाँ पर आपको कई चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैकेनिकल वाला छोड़ते हैं, पहले इलेक्ट्रिकल का देखते हैं। तो जैसे हमारे घरों में एक मैकेनिक आके बिजली की वायरिंग लगाता है, फिटिंग करता है ना बिजली की। तो बड़े बड़े जो एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, चाहे वो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हों या रेजिडेंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स हों, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो होती है वो लगाना, पूरी इलेक्ट्रिकल की कहाँ कहाँ क्या क्या लगेगा, कैसे सिक्योरिटी बिजली के है, सेफ्टी सिक्योरिटी किस तरीके से रहेगी, तो वो सारा बिजली से रिलेटेड जो काम है ना वो ये उसके ये ठेके लेती है। फिर प्लम्बिंग क्या हुआ, वो तो आप जानते ही हैं कि प्लम्बिंग का मतलब ये कि आप जो पानी है वो किस तरीके से आएगा मकानों में या उसकी जो दुकानों में, जो भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल जगह है वहाँ पर, और किस तरह से उसका ड्रेनेज होगा। आने का मतलब ये कि जैसे पानी की जो रिक्वायरमेंट है आदमी की, तो वो कैसी पूरी होंगी, और जब वो वेस्ट हो जाएगा तब वो पानी का निकास या ड्रेनेज किस तरीके से होगा। तो जो मैकेनिकल में है ना, ये जो काम करते हैं वो हीटिंग, जैसे मान लीजिए कहीं आपको कोई ठंडी जगह है उसको आपको हीट करना है, या वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग। तो ये एक्चुअली ये जो हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग है वो HVAC, इस तरीके से एक सेगमेंट एक साथ बोला जाता है, HVAC। इसका मतलब क्या है, हवा और हवा का निकास, ठंडक, गर्मी, कितना टेम्परेचर, किस जगह रहना है, ये सब की डिज़ाइन करके ये सब अरेंजमेंट करना। ऑफ कोर्स जब आप इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं तो आपको एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो वो सारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना ये लेते हैं, और ज़्यादातर इनके जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट का मतलब ये है कि जो आपका वेस्ट एशिया है वहाँ पर। तो वो जो जगह है, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और 12 महीने गर्मी पड़ती है, रेगिस्तानी एरिया है, तो इसलिए वहाँ पर
ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट अति आवश्यकता है। वहाँ घर घर में ये सिस्टम होना लगभग कंपलसरी है। तो ये प्रोजेक्ट वो वहाँ एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, भारत में क्या करते हैं? भारत में ये वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लेते हैं, सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट लेते हैं, मतलब सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स ये लेते हैं, और कई तरह के अन्य प्रोजेक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से बिजली की लाइनें, गाँव में बिजली की लाइनें डालना, तो ये सब काम भी ये करते हैं। क्योंकि आखिरकार जब ये MEP करते हैं, यानी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, जो उसमें इलेक्ट्रिकल का जो पार्ट है वो इलेक्ट्रिफिकेशन से तार ही डालना है आपको। अगर आपको एक बड़ी बिल्डिंग में तार डालना आता है तो गांव में तो तार डालने में आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, तीसरा जो प्रोडक्ट है, तीसरा जो इनका सेगमेंट है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको आश्चर्य होगा कि आखिर ये करता क्यों, और मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि ये क्यों करते हैं। वो है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज करके इनका एक सेगमेंट है। तो उसमें ये क्या करते हैं, ये माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये। मतलब माइनिंग में जो इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन में जो इक्विपमेंट्स काम आते हैं ना, उन सबको ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बनाते नहीं हैं। ये सिर्फ केवल और केवल डिस्ट्रीब्यूटर है। तो कहाँ पर हैं? भारत में भी ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और अफ्रीका में मोजाम्बिक कंट्री है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर एक और इसी में इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में एक और मशीनरी ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो है टेक्सटाइल मशीनरी। ये जो टेक्सटाइल मिल्स होती है ना, इनके लिए जो इनकी जो मशीनरी होती है ना, ये भी इनके भी, इस मशीनरी के भी ये डिस्ट्रीब्यूटर है। तो बेसिकली वोल्टास जो है वो यूनिटरी प्रोडक्ट बनाता है। उसमें क्या है, उसमें जैसे मैंने कहा रेफ्रिजरेशन, जो नॉर्मल अपने घरों में या कमर्शियल स्पेसेस में जो AC लगते हैं वो, और एयर कंडीशनिंग से संबंधित चीज़ें। दूसरा जो इनका है वो प्रोजेक्ट वाला हिस्सा, ठीक है, जिसमें प्रोजेक्ट लेते हैं और प्रोजेक्ट में फिर ये या तो वो मैकेनिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और प्लम्बिंग से रिलेटेड जो काम होगा वो करते हैं। और तीसरा जो है वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। चौथा एक इनका और एक जॉइंट वेंचर है, वो है वोल्टास बेको। तो ये जो है, आपने काफ़ी नाम सुना होगा वोल्टास बेको का। तो ये जो है, ये रेफ्रिजरेटर बनाते हैं, जो घरों के लिए जो रेफ्रिजरेटर वो बनाते हैं। डिश वॉशर आती है इनकी, वॉशिंग मशीन आती है, माइक्रोवेव आती है। तो ये डोमेस्टिक अप्लायंसेस में ये हैं। तो जो इनका जो मेजर रेवेन्यू है वो यूनिटरी प्रोडक्ट्स और जो MEP सर्विसेज, यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट और सर्विसेज जो है, जो प्रोजेक्ट बेस्ड सर्विसेज हैं। देखिए, फर्स्ट वाला जो यूनिटरी हुआ वो तो प्रोडक्ट बेस्ड है, जिसमें आप प्रोडक्ट ऐसा कैसा बेच देते हो। दूसरा हुआ प्रोजेक्ट बेस्ड, जिसमें ये प्रोजेक्ट लेते हैं। और जो तीसरा हुआ उसमें ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, माइनिंग इक्विपमेंट के और टेक्सटाइल मशीनरी के। और जो चौथा हुआ उसमें ये लोग जो हैं, इनका एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, उसके साथ मिलके ये डिश वॉशर हुआ, जो होम अप्लायंसेस है ना, उसमें एंटर करते हैं। तो ये यूनिटरी प्रोडक्ट्स हैं। और जो इनके वोल्टास बेको के प्रोडक्ट्स हैं, ये रिटेलर के काम के हैं। तो ये अपने जो रिटेल इनकी कंपनी है, रिटेलिंग में जो इनकी कंपनी है, उसके थ्रू ये, टाटा की जो कंपनी है उसके थ्रू ये बेचते हैं। तो बहुत बड़े सारे इनके आउटलेट्स हैं। फिर क्या है, इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, R&D भी खुद ही करते हैं। 7 या 8 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, और खुद ही ये रिसर्च करके प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और मार्केट में सेल भी करते हैं। ये तो रही बात वोल्टास की। अच्छा, एक बात और, तो ये जो यूनिटरी प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट जो है ना, इनसे मेजर रेवेन्यू यहाँ से आता है। तो 94% रेवेन्यू इन दो से आता है, यूनिटरी प्लस प्रोजेक्ट वाले से, और 6% जो है माइनिंग इक्विपमेंट और ये इन सब के डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। अब इसमें इनका जो मार्केट कैप है वो 47,000 करोड़ है, ROE 4.5% है, PE जो है ना वो 67 का है, और डेट टू इक्विटी 0.14 है, यानी हर 100 रुपये पे 14 रुपये का कर्जा है।
एक कैश जनरेटिंग कंपनी है, पिछले 3 सालों में 18% की सेल्स ग्रोथ हुई है, लेकिन प्रॉफिट जो है ना वो 22% पिछले 3 सालों में घटा है। प्रमोटर जैसे मैंने बताया टाटा है इनका, तो उसके पास होल्डिंग 30% है, FII के पास 21% है जो इंक्रीज़ हुई है, DII के पास 34% है जो डिक्रीज़ हुई है, और पब्लिक के पास 14% है जो भी डिक्रीज़ हुई है।